के सामने खामोशी है। बोलना सीखोगे ना आने वाली पीढ़ियां गूंगी बहरी हो जाएंगी और खुदा भी उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालात को बदलने का प्रयास नहीं करते। मेरे लोग प्यारे साथियों, आप मुझे जानते हो नहीं जानते हो, मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं जिसने 16 महीने जेल काटी है। याद है नहीं याद है? मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं जो एनआरसी में झंडा लेकर जमा मस्जिद में बताने के लिए कि आप अकेले नहीं हो, इस देश को बचाने में आपके साथ। मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं जो दिल्ली के तुगलकाबाद रविदासपुर के अंदर गुरुघर के आंदोलन में 96 लोगों के साथ जेल गया था। इसकी पीठ में जितनी हड्डियां नहीं, पुलिस ने इतनी लाठियां मार मार के मेरी हड्डियों को तोड़ने का काम किया। प्यारे साथियों, मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं। याद करो, इस बात से पेट नहीं भरा तो यही देवबंद में मेरे ऊपर गोली चला के, चार गोली चला के मेरी जान लेने का प्रयास किया। आपका वो चंद्रशेखर आजाद। क्या मैंने आपके स्वाभिमान को कभी कमजोर करने दिया? ये मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं? क्या मैंने इनकी जमीन छीनी है? क्या मैंने इनका धन छीना है? क्या मैं कोई गलत लड़ाई लड़ रहा हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इसलिए मेरी जान लेना चाहते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद 10 साल जी गया तो इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला व्यक्ति दिल्ली की कुर्सी पर बैठेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जितना प्यार आप देते हो, इतना ही प्यार बिहार में भी लोग देते हैं। और गौर से सुनो, हमें दिया किसने क्या है? मैं कहना नहीं चाहता था हमारी रैली है, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। आपको याद है नहीं याद है, एक पार्टी जब उसकी सरकार बनी तो जितने महापुरुषों के जिलों के नाम थे, महापुरुषों के नाम पे, चाहे वो काशीराम नगर हो या ज्योतिबा फूले नगर, ये हापुड़ के लोग यहाँ बैठे, ज्योतिबा फूले नगर हो, काशीराम नगर हो, आप जानते हो किस पार्टी ने बदलने का काम किया? और वो पार्टी आज गली गली कहती फिर रही है कि हम इन कमजोर के रखवाले हैं। मेरी बात को याद रखना, बिल्ली को दूध की रखवाली बिठाओगे तो ना दूध बचेगा, आप जानते हो नहीं जानते हो? प्रमोशन आरक्षण छीनने का काम किसने किया? आप जानते नहीं जानते हो? हमारे लाखों कर्मचारियों को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर किसने किया? आप जानते नहीं जानते हो? और आज लोग कपड़े बदल के, चोला बदल के हमारे लोगों के बीच में आके कह रहे हैं कि हम आपके हितैषी। प्यारे भाइयों, आप जानते हो माननीय काशीराम से बड़ा नेता पिछले 25, 30, 40 साल में हमारे पास बाबा साहब के बाद नहीं था ना? मानते हो नहीं मानते हो? तो माननीय काशीराम की जयंती में जो छुट्टी होती थी वो किस पार्टी की सरकार ने खत्म करने का काम किया? आवाज नहीं आ रही है? हमारी पिछली सरकार ने जो माननीय काशीराम साहब के नाम पर छुट्टी घोषित की थी कि वो हमारे रहबर हैं, उस छुट्टी को कैंसिल करके हम सब लोगों को अनुमानित देने का काम किस पार्टी की सरकार ने किया? आपको याद है? आप याद है नहीं याद है? प्रमोशन का, रिजर्वेशन का बिल पार्लियामेंट में किस पार्टी की सरकार नेताओं ने पास? याद है नहीं याद है? सुनो, आप चंद्रशेखर आजाद है, पार्लियामेंट में फाड़ का दिखाओ पिलाया। तुम सैकड़ों में अकेला चंद्रशेखर आजाद आ जाओ, फिर फाड़ का दिखाओ। मैं आपको यही बता रहा हूं, जो दुश्मन को पहचानो, भूलो मत आपकी इसी लापरवाही का फायदा दुश्मन उठाता है। गौर से सुनो, अभी तो बात शुरू भी नहीं हुई है।
एक ब्लॉक अभी तो बहुत कुछ करना है। न हम सफर से निकलेगा, न हम नशे से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। मेरी बात को आप याद रखें। समस्या किसकी है मेरे लोगों, बताओ किसकी समस्या है? हमारी। हल कौन निकालेगा? दूसरों के कंधों पे लाशें जाती है, लाशें। अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ, वरना मुर्दा समझ के दफना देंगे ये लोग आपको। मेरी बात को याद रखना प्यारे साथियों। आज हमारी सबसे ज्यादा जरूरत क्या है? ये जो लोग नौजवान अति उत्साह में कीर्तन कर रही है, अच्छा नहीं, क्योंकि ये कार्यक्रम 3 मंडल का कार्यक्रम है। अगर आप सच में मुझसे प्यार करते हैं, सच में परिवर्तन करना चाहते हैं, सच में ताकत बढ़ाना चाहते हैं, तो चाहे एक टांग पे खड़े होना पड़े, अगले 40-45 मिनट इधर से उधर मत हटना, अपनी बात को सुनना। ये देख रहे हो, ये क्या है? ये क्या है? क्या है ये? और मैं आज मुजफ्फरनगर की इस क्रांति धारा से ये ऐलान करता हूं उन तमाम संविधान विरोधी ताकतों को कि जब तक भीम आर्मी है, आजाद समाज पार्टी है, हमारे नेता हैं, हमारे पदाधिकारी हैं, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता है, न संविधान की तरफ आंख उठाने देंगे, न संवैधानिक। इस मुजफ्फरनगर की धरती पर ये जो ऐतिहासिक जन सैलाब आया है, ये चेतावनी है दिल्ली और लखनऊ में बैठी सरकारों को कि आप श्याम दाम दंड वैध यूज करके हमारा मनोबल गिराने की कोशिश कर सकते हो, लेकिन क्या बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे करनी है, बहुत महत्वपूर्ण। और एक एक बात आपके माध्यम से आज दिल्ली तक जाएगी, उसको रात को नींद नहीं आएगी। मेरी बात को सर्वप्रथम तो मैं उन तमाम संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं जिन गुरुओं, संतों, महापुरुषों ने अपने जीवन का एक एक पल लगा दिया इस भारत में समता मूलक समाज बनाने के लिए। मेरे भाइयों बहनों, आज जब आप घर से निकले, मैं माफी चाहता हूं आपसे। प्रशासन और पुलिस की गैर जिम्मेदारी की वजह से मैंने अपनी आंख से देखा 5-5, 6-6, 8-8 किलोमीटर से चल के मेरी माओ को, मेरी बहनों को, मेरी बच्चियों को, मेरे बच्चों को, मेरे भाइयों को, मेरे बड़े बुजुर्गों को सड़कों पे अपनी एनर्जी को लगाना पड़ा। मैंने आपके दर्द को देखा, मैं जानता हूं। इधर अलमासपुर वाली साइड से जहां जहां तक निगाह जाती थी, ये नीले झंडे वाले आजाद समाज पार्टी के लोगों का जनसैलाब। मैंने अपनी आंख से देखा कि मैं तो गाड़ी में आया, लेकिन मेरी बहनें, मेरी माएं, मेरे नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग कंधे पे नीला झंडा लेके और हल्के हल्के पैरों से 1-1 घंटे में यहां पहुंचे होंगे। चिंता मत करो, आपकी मेहनत खराब नहीं जाएगी। मेरे भाइयों, आज की आपकी मेहनत एक नया सूर्य निकालने का काम पश्चिम उत्तर प्रदेश में करेगी और रोशनी पूर्वांचल तक जाएगी और लिखी दिल्ली तक जाएगी। मेरी बात को आप याद रखें। महत्वपूर्ण दिन है, संविधान दिवस है, संविधान दिवस। और याद करो, संविधान से पहले अपनी जिंदगी और संविधान के बाद की आज की अपनी जिंदगी महसूस करो। अगर संविधान नहीं होता तो क्या इस प्राइमरी स्कूल के मास्टर लोकसभा का मेंबर बन पाएगा? क्या बताओ? महत्वपूर्ण दिन है।
इस दिवस पर मैं संविधान दिवस की 76वीं वर्षगांठ के अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मुजफ्फरनगर की क्रांतिकारी भूमि पर संवैधानिक मूल्य बचाओ भाईचारा अपना अभियान के तहत संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा महारैली में आप लोग पहुंचे हैं और जितने कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने जो इस मंच पर बैठे हमारे नेता जब नीचे वहां के वॉलंटियर बन के काम कर रहे हैं जो चुनाव पे खड़े होकर अपनी बसें निकलवा रहे हैं, आज आपने मेरे ऊपर जो ऋण रखा है, जो कर चढ़ाया है, मैं चंद्रशेखर आजाद अपने पूरे आंदोलन की तरफ से अपने नेताओं की तरफ से आपसे वादा करता हूं, जहां आपका पसीना पड़ेगा हमारा खून वहां पड़ेगा। लोग रैली करते हैं, बड़े बड़े साधन लगाते हैं और यहाँ तो आप अपने अपने साधनों से और एक एक पैसा जुटा के जिस तरह पहुंचे हैं, ये बात स्पष्ट करती है कि जब जो भी देश के संविधान पे आप उठेगी, अम्बेडकरवादी सबसे आगे खड़े होंगे